हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और इस चैप्टर में हमने दो मेथड ऑलरेडी कर लिया था, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। आज पार्ट 3 में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड ऑलरेडी दो मेथड हम लोग सीख चुके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, और आज एक्सपेंडिचर मेथड को करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम from expenditure method। पहले मैं बता दूं, इस मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। इसको कौन कौन सा मेथड? इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड को हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मेथड, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से। इसमें हम अपने पूरे कंट्री के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके, ऐड करके नेशनल इनकम को निकालते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे आप कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप कैलकुलेट करके नेशनल इनकम को निकालेंगे तो आपका जो पहले कैलकुलेट होकर आएगा वो नेशनल इनकम जीडीपी में आएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होकर आएगा, और फिर हम उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि हमारा नेशनल इनकम एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होता है। आइए इसको पहले ध्यान से लिखेंगे, फिर मैं इसे प्रैक्टिकली बताऊंगा। चलिए आंसर लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम using expenditure method। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है? तो आपका इस मेथड से जो कैलकुलेटर कर आएगा वो आएगा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, ये आएगा। इस मेथड में हम क्या क्या चीज कैलकुलेट करते हैं? प्राइवेट जितने भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सारा ले लेंगे हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ले लेंगे, जितने भी प्राइवेट हाउस होल्ड, जितने प्राइवेट एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लस करेंगे उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट की सारी फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। अब इसमें प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ये GDCF, GDCF। अभी थोड़ी देर में हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। एक बार पहले आप पूरा कंसेप्ट लिख लीजिए। प्लस इसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट को। सर नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट चर्चा कर लेंगे अभी। और ये निकल कर आ जाएगी आपकी GDP एट अ मार्केट प्राइस। अब आइए GDP एट अ मार्केट प्राइस आ गया। अब इसको हम बना देंगे NDP। GDP एट अ मार्केट प्राइस में अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो क्या आ जाएगा? NDP ग्रॉस नेट में बदल जाएगा एट अ मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस बस किन किन चीजों को ऐड करना है? ये प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब GDP एट ए मार्केट प्राइस आ जाएगा। कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड से आपका क्या निकल कर आता है? एक्सपेंडिचर मेथड से आपका कैलकुलेट होकर आता है GDP एट ए मार्केट प्राइस। जितने भी एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी? GDP एट ए मार्केट प्राइस, ये सारा जोड़कर। अब GDP एट ए मार्केट प्राइस में अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अब अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस में हम माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्सेज याद करिए। तो जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज घटाएंगे तो आपका मार्केट प्राइस बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। तो अब आ जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। अब हम लेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, और उसमें प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बताया था आपको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आपका फाइनल आ गया, क्या आ जाएगा? NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट,
NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमेशा याद रखिए, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। जैसे ही हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमारा आ जाएगा NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट का मतलब नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट में आपका आएगा GDP एट अ मार्केट प्राइस। सर GDP एट अ मार्केट प्राइस क्या क्या ऐड करने से आता है, पहला प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे सारे हाउस होल्ड के, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को जोड़ेंगे, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे। सर प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर समझ में आती है, गवर्नमेंट का जो फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर वो भी समझ में आती है। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, और नेट एक्सपोर्ट, छोटी सी बात नेट एक्सपोर्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर एक बार 12 छोटा सा ले लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट। बहुत सिंपल है, एकदम इजी है नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करना। बताया नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पता ही आपको, इंडिया से जो चीज़ बाहर जाती है एक्सपोर्ट कहलाती है, और आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में आती है, उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। इसको सिंपल वे में एक्सपोर्ट को एक्स भी बोलते हैं, एक्स माइनस इंपोर्ट को एम बोलते हैं, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब एम, एम से डिनोट किया जाता है नेट एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? अब आइए, अब आपको पूरी तरह से ध्यान देना है, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। सर GDCF, हाउ टू कैलकुलेट GDCF। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, हाउ टू calculate gross domestic capital formation। एक्चुअली इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, GDCF। हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, GDCF। एक्चुअली ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, या इसको आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। GDCF को हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। सर ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लिखेंगे इसका आंसर, कैसे आएगा,
इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, दो तरह के आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक। हम दोनों को समझा देते। पहले आइए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जीडीसीएफ हो गया क्या? ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए अब दो चीज और लिख लीजिए। क्या कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए एक चीज यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे सीधा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये देखिए फिक्स्ड वर्ड आ गया, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री जिसको आप बेचते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग GDFCF भी बोलते हैं, GDFCF, फिक्स्ड वाला आ गया। इसमें क्या क्या चीजें आएगी? इसमें तीन चीजें जोड़कर निकालेंगे। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल। यानी इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल का मतलब कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तीन चीजों को ऐड करके निकालते हैं। एक तो बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस वाले करते हैं, गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और प्लस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हाउस होल्ड वाले जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? ये वाला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है, पहले भी बताया था आपको। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इज इक्वल टू चेंज
इन स्टॉक भी कहते हैं। सर ये कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन स्टॉक हमेशा निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से आपका चेंज इन स्टॉक निकल जाता है, जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को जोड़ेंगे तो आपका GDCF आ जाएगा। देखिए GDCF में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड वाला भी होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। और ये आपका GDCF एक्सपेंडिचर मेथड से GDP निकालते वक्त काम में आता है। तो 4 चीजें जोड़ना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितने भी सारे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, नॉन प्रॉफिट वाले, ये सारे जो गुड्स और सर्विसेज की कंज्यूमशन करते हैं उसको हम लोग प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। गवर्नमेंट की सारी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, ओके। और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बता दिया, नेट एक्सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14। What are the precautions regarding एक्सपेंडिचर मेथड? देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपका GDP एट अ मार्केट प्राइस आएगा। और पहले GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस को अगर आपको नेट बनाना है NDP एट अ मार्केट प्राइस तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। अब NDP एट अ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को MP को अगर फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दीजिए तो NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपका NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। हम लास्ट 3 क्लास से आपको ये बता रहे हैं। आइए थोड़ा सा प्रिकॉशन क्या क्या रखना है एक्सपेंडिचर मेथड में देख लें। द फॉलोइंग प्रिकॉशन are to be taken while using expenditure method. पहला, only final expenditure is to be taken into account to avoid error of double counting. सिर्फ फाइनल वाले एक्सपेंडिचर को आप जोड़ेंगे। एक्सपेंडिचर में दोनों आएंगे, गुड्स और सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को नहीं जोड़ेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स
एंड सर्विसेज मस्ट बी अवॉइडेड, नहीं जोड़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर को जोड़ना है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, दोनों आ जाएंगे उसमें, फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर और फाइनल सर्विसेज एक्सपेंडिचर को जोड़ना है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर को नहीं जोड़ना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, expenditure on second hand goods is not to be included. सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जब वो पहली बार गुड्स किसी ने यूज किया होगा, परचेज किया होगा, एक्सपेंस किया होगा, तो ऑलरेडी उस साल के नेशनल इनकम में, जीडीपी में वो इंक्लूड हो गई होगी। इसीलिए फिर से उसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुकी है। थर्ड, एक्सपेंडिचर on shares and bonds is not to be included in total expenditure। क्योंकि वो प्रोडक्शन और फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, वो पेपर फॉर्म में होता है, शेयर एंड बॉन्ड्स, बीएसटी में आप लोग देखते होंगे। फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स by the government जैसे गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दिया हो, कोई स्कॉलरशिप दिया हो, etc, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, उसे इंक्लूड नहीं करना है। क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट से इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, इसे इंक्लूड नहीं करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken, क्योंकि उससे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होती है। जीडीपी इससे इंक्रीज होता है, इसको हम लोग ले लेंगे। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल का, ये प्रिकॉशन का ज़रा ध्यान रखेंगे कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, from the following data, वर्डिंग पे ध्यान देंगे आप। कैलकुलेट
the GDP at both A, market price, GDP at a market price, और B, GDP at a factor cost. क्वेश्चन लिख लेंगे. आइटम्स रुपीज इन करोड़, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, $90 करोड़, नेट एक्सपोर्ट 10 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 करोड़. तो इसको बोलते हैं नेट इन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड +5 करोड़, और फ्रॉम अब्रॉड लिखेंगे तो फिर ये माइनस में -5 करोड़. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 करोड़. गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100 करोड़. 100 करोड़ ये दिया है. और जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस निकालना, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट. आइए, हमने पहले ही बता रखा है आपको, याद करिए. चार चीज: प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. और प्लस नेट एक्सपोर्ट. चार चीजों को ऐड करें तो जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस आ जाएगी. आइए, ऐड करते हैं. क्या क्या चीज? ये देखिए: प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और प्लस नेट एक्सपोर्ट. ये चार चीजों को ऐड करना है. आइए करें. चलिए करते हैं सॉल्यूशन. हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल कर आएगी. क्या क्या चीजें जोड़ेंगे? प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर. पी से प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर. क्लियर है? जी से गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, प्लस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बोले थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF. GDCF प्लस क्या? नेट एक्सपोर्ट. गुड, नेट एक्सपोर्ट दिया है मेरा. आइए ले लेते हैं हम लोग. प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर कितना दिया? प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर देखिए 350 करोड़. 350 करोड़ ले लेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर दिया है 100 करोड़. 100 करोड़ ले लेंगे,
प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना है 90 करोड़, और प्लस नेट एक्सपोर्ट 10 करोड़ ले लीजिए, ऐड कर लीजिए। 550 करोड़, 450 प्लस 100, 90 प्लस 10, 550 करोड़। क्या हो गया, GDP एट अ मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको निकल कर आ जाता है GDP एट अ मार्केट प्राइस। अब आपको क्या निकालना था, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। सो ठीक है, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी, सिंपल है। आइए, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या लेना है, GDP एट अ मार्केट प्राइस में क्या लेस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज लेस कर देंगे। तो GDP एट मार्केट प्राइस आया 550 करोड़, और आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, दिया हुआ है 5 करोड़, लेस कर दीजिए 5 करोड़, 545 करोड़। सब तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों दिया है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर NNP निकालना होता तो वहां कैलकुलेट करते उसे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के सारे अमाउंट को उस कैलकुलेशन में यूज हो ये जरूरी नहीं है। हमें ध्यान देना है कि हमें किन चीज़ों को ऐड करना है या किन चीज़ों को लेस करना है, और उससे हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको यही दिखाना था। हाँ, अगर ग्रॉस को नेट बनाना हो तो डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना हो तो फिर हमें प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। आप अपने होमवर्क को असाइनमेंट में ज़रूर अपलोड किया करेंगे। किसी तरह के डाउट हो तो चैट में पूछ लिया करेंगे। थैंक यू।